वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस 2 को। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा जिम मानूंगा चैप्टर नंबर 13 एंड 14। लेकिन मेरे पास एक न्यूज है, हमारे चैनल में आ चुकी है एक मेंबरशिप का प्लान जिसको लेके तुम हमारे चैनल के कूल से मेंबर बन सकते हो। और या तुम्हारे एक मेंबरशिप के प्लान लेने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड या तुम्हारे कमेंट्स हाईलाइट करेंगे, तुम्हें अर्ली एक्सेस मिलेगा वीडियोस के एंड इसी के साथ तुम्हें काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। तो या अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा वाले हो एंड तुम्हारे पास पैसा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना। या एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करता है बिना किसी टाइम को गवाए। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा, अपने मालवांग ने कमांडर 5 के लिए ली थी। आई मीन कमांडर 5 को चाहिए भी था। तो या हम देख पाते हैं अपने मालवांग को जो कि खड़ा होता है स्पेसशिप के सामने और ये बोल रहा होता है, तो क्या सालो अब तुम अंदर से कमेंटबाजी करोगे, अब बाहर नहीं निकलोगे तुम। तो यह बोला जा सकता है कि अपने बंदे को पंगे लेने की काफी गंदी आदत है। और ये सब देख रहा होता है कमांडर 7। बोले तो वो बंदा जिसको हम बार बार देखते चले आ रहे थे लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये कौन है। तो यार ये कमांडर 7 है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन जहाँ पे एक बंदा सिंहासन के अंदर बैठा होता है एंड वो बोलता है कि क्या ये सच है जो कमांडर 5 है वो हार चुका है। और जो अपना कमांडर 7 है वो उसको कंफर्मेशन भी दे देता है, जिसको सुन के वो हंसने लगता है एंड बोलता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये सच में बहुत ज्यादा अद्भुत है। जिसको सुन के अपना कमांडर 7 रिप्लाई करता है कि हाँ ये काफी ज्यादा अलग है, ये बाकी कल्टीवेटर जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बार बार युद्ध करने की वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा इवॉल्व हो गए और काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गए। वैसे तो हमें रियल रीजन नहीं पता लेकिन हम इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। जिसको सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हंसने लगता है, ये समय की बर्बादी है। वैसे भी कीड़ा कितना भी पावरफुल हो जाए, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो कीड़ा कीड़ा होता है। और वैसे भी इन खेल में मजा नहीं आता जब तक कमांडर 7 तुम नहीं बोल देते कि ये कीड़े तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसको सुनने के बाद जो अपना कमांडर 7 होता है वो बोलता है ये ऐसी बात नहीं है। जिसको सुन के वो बंदा बोलता है तो क्या ऐसा है कि तुम इनके लिए कुछ फील करते हो। और भाई अपना कमांडर 7 बोलता है फीलिंग, वो भी कीड़ों के लिए। जिसको सुन के वो बंदा बोलता है कि अरे मेरी जुबान फिसल गई। और हमें दिखाया जाता है कमांडर 7 के पास्ट का सीन जब हमें इतनी शॉकिंग चीज दिखाई देती है कि इस बंदे ने अपने बाप को अपने हाथों से मार दिया। इसने अपने बाप को नहीं, इसने अपनी पूरी फैमिली को अपने हाथों से मार दिया, वो भी इसलिए ताकि ये इन लोगों से मिल सके। और हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि रोते हुए बोल रही होती है कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ इस सब के बावजूद भी। एंड हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जहाँ पे अपना कमांडर 7 फाइनली बैटलफील्ड के अंदर आ चुका था। जिसको देख के मालवांग की बिल्ली भी म्याऊं कर देती है। और यहाँ पे मालवांग के चेहरे से पसीना आ रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे पता है कि हम काफी ज्यादा मुसीबत पे पड़ने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कमांडर 7 जिसके आसपास गोल्डन कलर का ऑरा रिलीज हो रहा था, जो कि एक ऐसा हो रहा है जिसके पावर लेवल के बारे में अभी हमें पता नहीं है। और यहाँ पे वो बंदा बोलता है ये अभी कुछ भी नहीं बदला। और हम देख पाते हैं कि कमांडर 7 काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा है लेकिन उसके एक कदम रखते ही इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि अपने मालवांग के दोस्त अपने एरिया से हिल भी नहीं पाते, वो अपने हाथ तक को हिला नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि जब कमांडर 7 उनके बगल से भी निकलता है वो अपनी मसल्स भी मूव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे कमांडर 7 इन सबको देख के बोलता है कि मुझे तुम जैसे कचड़ों से कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ पे कमांडर 7 देख लेता वही दो एलियन को जिसने उनको धोखा दिया था। और बंदे ने अपने एक ही मूव से उनकी हालत खराब कर दी थी। लिटरली जिनको हराने में अपने मालवांग के दोस्तों के हाथों से पसीना आ गया था, इस बंदे ने उनको अपने एक ही मूव से हरा दिया। भाई इसको देखने के बाद अपनी यूरा भी ट्रॉमेटाइज हो जाती है एंड वो सोचने लगते हैं कि क्या इसने अब नहीं लोगों को मार दिया। और भाई साहब हम देख पाते हैं कि इस सारे प्रेशर की वजह से अपने मालवांग के दोस्त तो नहीं हिल पा रहे थे लेकिन मालवांग इज बिट डिफरेंट, आई मीन ही इज टोटली डिफरेंट। और ये बंदा आ जाता है अपने कमांडर 7 के पीछे और उछल के इसके ऊपर अटैक कर देता। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से काफी बड़ा एनर्जी का ब्रश रिलीज होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं कि मालवांग के दोनों हाथों को कमांडर 7 ने अपने एक हाथ से पकड़ लिया एंड इस बंदे ने मालवांग के दोनों हाथों की हड्डियां क्रश कर दी हैं। एंड ये बंदा सीधे मालवांग की गर्दन को पकड़ के बोलता है क्या इतना ही है तुम्हारे अंदर, मेरा जवाब दो अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करते हो। आखिर कैसे तुमने एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की लिमिट को ब्रेक किया, कैसे तुम उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। अरे भाई इसको सुन के जो अपना मालवांग होता है वो इतनी भयंकर सिचुएशन में भी हंसने लगता है एंड बोलता है अबे साले तू क्या बक रहा है, अगर तुझे इतना ही जानने की इच्छा है तो तू मुझे 500 वॉन दे। एंड बंदा ये कहते हुए अपनी कोनी से कमांडर 7 के ऊपर अटैक कर देता। लेकिन कमांडर 7 तो कमांडर 7 है, वो अपने मालवांग की कोनी पकड़ के बोलता है
तुम्हारे पास तुम्हारा चांस था और वो अपने मालवान को नीचे पटक देता है और अपने एक अटैक से उसके मुंह से विमल निकाल देता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने मालवान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, अपनी यूरा भी बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं अपना कमांडर 7 अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपना आखिरी अटैक करता है एंड बोलता है ये कितना बड़ा वेस्ट है। और हम देख पाते हैं एक पिंक रोशनी को, और हम दूसरे ही पैनल में देख पाते हैं कि जो अपना कमांडर 7 है वो किसी चीज को देख के शॉक हो गया, और ये कुछ और नहीं होता क्योंकि अपने मालवांग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया होता। और भाई ये कुछ वैसा ही होता है जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि ये सब करने के बावजूद भी ये बंदा पता है क्या बोल रहा था? तुम्हें पता है कि जो एक प्रोटैगनिस्ट होता है वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। वेल बात तो बहुत बढ़िया केस ने। और भाई साहब अपने मालवान की चड्डी का जो शेर है वो बाहर ही आ गया था। और यहाँ पे जो अपना कमांडर 7 है उसने अपने अटैक की टेंडेंसी भी बढ़ा दी थी, लेकिन बावजूद इसके अपना जो मालवांग है उसने उसके पूरे अटैक को झेल लिया होता है। और नेक्स्ट पैनल के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखती है कि अपनी क्यूर गर्ल आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस है कि उसकी पूरी की पूरी जो कपड़े हैं वो चेंज हो चुके हैं। आई मीन शी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अवेकन, फिगर भी अवेक ही हो गया है। और यहाँ पे वो आते हैं बोलती है कि मुझे माफ करना मैं तो लेट हो गई। यहाँ पे अपना मालवांग जवाब देता है कि अरे ये काफी नजदीक था, वैसे भी एक ब्यूटीफुल हीरोइन आ चुकी है। एंड भाई जो अपना हार्ट किंग बोलता है कि अरे मेरे डार्लिंग को किसने स्क्रैच किया, तो यार ये मालवांग के लिए बोल रहा होता है। एंड तभी हम नेक्स्ट लेवल में देख पाते हैं एक उड़ती हुई कार को, और भाई उससे आवाज आ रही होती है कि क्या किसी को बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए? वेल मुझे भी चाहिए। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं होता, ये होता अपना सबसे बड़ा पगलू लगड़ू मेगा डैन ग्रुप। एंड ये बंदे दोबारा से आ चुके थे। आई मीन इनका जो मेन बंदा था बोले तो डेव, वो अभी मर चुका था और ये बंदे फिर से आ गए अपनी तोड़वाने। लेकिन वो तो रही साइड की बात। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है एक लड़की की जो कि बोलती है म्यूजिक के बिना ये सब कुछ खराब है। एंड वो बोलती है कि एक हेलबाउंड की ड्राइव भी संगीत के बिना कुछ भी नहीं है। और भाई साहब इसको देख के जो अपना जवान होता है वो तो पहली बात पूछता है कि अरे ये है क्या। लेकिन तभी जो अपनी यूरा होती है वो समझ जाते हैं ये जो आवाज होती है ये होती है अपने डेव की बहन की। तो आई मीन क्या डेव की बहन ने डेव की जगह ले ले। आई मीन अगर ये बंदा दोबारा रिवाइव हो गया तो वो क्या सोचेगा? अच्छा है मैं पागल अकेला नहीं हूँ, मेरी बहन भी पागल है मेरे साथ। एंड इस सबको देखने के बाद अपना मालवान काफी हंसने लगता है। एंड वो कमांडर 7 को बोलता है ये हाँ तूने क्या क्वेश्चन पूछा था? तूने पूछा था कि हमने अपनी लिमिट को कैसे सरपास किया। मैं ये सारी चीज अब तेरे कान पर चिल्ला के बोलता हूँ। तुझे क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है कि इतनी मार खाने के बावजूद, इतना थका होने के बावजूद भी हम नीचे नहीं झुकते? और क्या हो सकता है? क्या ये हमारा कोई सेंस ऑफ जस्टिस है? तू बिल्कुल ही गलत है। हम इससे कोई भी मतलब नहीं रखते। क्या वो एक्सपेक्टेशंस है, क्रिटिसिज्म है, सपोर्ट है? हमें इन सारी चीजों की परवाह नहीं है क्योंकि हम सब हैं अटेंशन सीकर। इन अनदर वर्ड ये बंदा बोल रहा था कि इनको लोगों की अटेंशन चाहिए थी। एंड ये यहाँ पे बोलता है कि अब तू देख यहाँ पे आता है अब रिएक्शन। एंड इसके बाद ये बंदा अपने कमांडर 7 से बोलता है कि तो भाई साहब थोड़ा नीचे आएंगे क्योंकि यार अपना मालवांग उड़ तो नहीं सकता और ये बंदा ऊपर है। जिसको सुनने के बाद जो जितने भी दोस्त रहते हैं वो मुंह के बल गिर जाते हैं। आई मीन ये इतनी डायलॉग बाजी करने का मतलब भी क्या जब तुम अपने बंदे से बोल रहे हो कि भाई साहब थोड़ा नीचे आपसे फाइट करनी है। और भाई जो अपना मेगा डैड मेंबर भी होता है वो भी बोलने लगता है कि आओ आओ नीचे आओ, कॉवर्ड की तरह एक्ट करना बंद करो। यहाँ तक कि जो कीवून है ना अपना मैनेजर होता है वो भी कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं। यहाँ पे कीवून बोलता है कि अरे भाई साहब आप एलियन हो, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। एंड यहाँ पे जो अपना जुआन है वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है कि अब साले चूती होगा ही कोई पागल ही होगा जो तुम्हारी बात का मान के नीचे आएगा। लेकिन हम क्या देख पाते हैं कि यहाँ पे कमांडर 7 सच में नीचे आ गया था, जिसको देखने के बाद अपना चौहान बोलता है अरे बाप रे ये तो सच में नीचे आ गया, ये तो कुछ ज्यादा ही बात मानने वाला है। लेकिन हम देख पाते हैं अपने हार्ट किंग को जो अपने कमांडर 7 के पास जाता है एंड बोलता है कि अरे बाप रे ये तो एक नई कॉस्मिक सेंट है, मैं आपको रजिस्ट नहीं कर पा रहा, मुझे ये चाहिए। और भाई ये जब तक बोलता अपने कमांडर 7 ने इसकी ठुड्डी में एक मुक्का मार दिया था। और भाई ये इतना ज्यादा तेज होता है कि जो अपना हार्ट किंग होता है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। एंड यहाँ पे अपना कमांडर 7 मुस्कुराते हुए बोलता है तुमने कहा ये जगह है अर्थ, इसके बारे में मैं जितना ज्यादा देखता हूँ ये उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। इवन इतनी ज्यादा दिक्कतों के बावजूद भी तुम अपने चेहरों से बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं जाने देते हो। ये मुझे सोचने में मजबूर करता है। जब मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी मसल्स को तुम्हारी बॉडी से निकाल दूंगा, क्या तुम तब भी हंस पाओगे
एंड ये बंदा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसको देख के अपना किंग बोलता है कि अरे बाप रे, ये तो एक विलन से एक्सपेक्टेड था। जब तुम उसे एंग्री करते हो तो वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पे अपना जुहान बोलता है कि अब तुम ही इसको देखो, वैसे भी जब तुम किसी गाड़ में उंगली करते हो तो ऐसी हरकतें होती है। एंड यहाँ पे यूरा बोलती है अरे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एक कहावत है कि जब तुम शेर के घर में जाओ ना तो तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन किस एंगल से अपने कमांडर 7 को आप शेर बोल सकते हो? ये शेर नहीं है, ये महाशेर है। अरे भाई इसको देखने के बाद अपनी यूरा की फट जाती है और वो बोलता है कि अरे ये शेर का मुंह कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। और यहाँ पे जो अपना कमांडर 7 होता है, ये इनको अटैक न करके ये बंदा सीधे अटैक कर देता अपने मालवांग को, क्योंकि इसने पहले भी बोला था मुझे कचड़ों से कोई मतलब नहीं है। और हम क्या देख पाते हैं कि जो अपना मालवांग है उसने इसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। एंड ये बंदा हंस रहा होता है, अरे बाप रे तुम तो मुझे डरा ही दिया था, वैसे भी तुम्हारे जैसा कार ऐसा इसने क्या अटैक करेगा, और ये समय है मेरे काउंटर अटैक का। और यहाँ पे जो अपना मालवांग है वो काउंटर अटैक कर देता है। इसकी वजह से अपना कमांडर 7 और अपने मालवांग की अच्छी खासी तगड़ी फाइट होने लगती है, जिसको देख के ऐसा भी लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बराबरी कर पा रहे हैं। एंड भाई इसको देखने के बाद जो अपना जुआन होता है वो बोलता है कि क्या ये बुढ़ाऊ सच में इतना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हम दूसरे पैनल्स में देख पाते हैं कि अपने मालवांग को काफी ज्यादा डैमेज सस्टेन पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमें एक आवाज आती है जो कि एक बुढ़ाऊ की होती है, जो कि बोल रहा होता है तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने जूनियर को ऐसे ही मरता हुआ देखना चाहते हो? जो टीममेट्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं, और हम देख पाते हैं ये होती है बुढ़ाऊ की सेना, जिनकी बॉडी मेरे से भी अच्छी है। और यहाँ पे ये बुढ़ऊ लोग बोल रहे होते हैं कि जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है ये होती है एक देश की स्ट्रेंथ, और इजी फन जिम सीईओ के नाम पे मैं बिल्कुल भी इसको माफ नहीं करूंगा। और ये बंदे होते हैं सिविलियन, और ये इजी फन जिम की डेवलपमेंट कमेटी होता है, जिसको देखने के बाद अपनी यूरा होती है। तो अब मुझे पता चला कि ये बिजनेस अच्छे से चल क्यों नहीं रहा था। एंड यहाँ पे ये जो चेयरमैन होता है ये सारे बुढ़ऊ लोग को बोल देता है कि चलो सब लोग अपनी जूनियर की मदद करते हैं, लेकिन इनके सामने आ जाता अपना मैनेजर, जिसको देख के बुढ़ऊ लोग बोलते हैं कि मैनेजर तुम बेटा यहाँ से हट जाओ, जूनियर डेंजर के अंदर है, यहाँ से हट जाओ। लेकिन अपना मैनेजर बोलता है कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये एक वन ऑन बैटल है एक मर्द के बीच में जो कि अपनी प्राइड के लिए लड़ रहा है। क्या हम उस बंदे की चाहत को ऐसे ही जाना दें? क्या आप देख नहीं पा रहे वो बंदा जीतने के लिए कितना उत्सुक है, वो जीतना चाहता है। एडवाइस को सुन के अपनी क्योर गर्ल बोलते हैं मैनेजर सही बोल रहा है, हॉर्स किंग अपने एक्शन से हमें दिखा रहा है कि जो भी तुम्हें ट्रायल्स मिले अगर तुम उन पे गिव अप नहीं करो तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। जिसको सुनने के लिए अपने बुढ़ाऊ लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे ओवर कॉम एंड ग्रो, ये तो एक एसेंस है मसल ग्रोथ का। और यहाँ पे एक बुढ़ाऊ तो आंसू में बहाने लगता है कि अरे तुम तो काफी जल्दी से बड़े हुए हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे भाई ये जो अपनी क्योर गर्ल होती है ये बोलती है हम बस अब एक ही चीज कर सकते हैं, वो है अपने हॉर्स किंग के ऊपर भरोसा। और भाई इसको सुनने के बाद जो अपना मालवा होता है वो बोलता है अब एक बहन की लोटा तुम कर क्या रहे हो, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, क्या क्या तुम अब खड़े होके वहाँ पे क्या देख रहे हो? और भाई इसको सुनने के बाद जितने भी बंदे होते हैं वो अटैक कर देते हैं, एंड यहाँ पे वो सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमें मैनेजर और कीवुंग को दिखाया जाता है जो एक साथ पंच मारते कमांडर 7 को। और यहाँ पे कीवुंग बोल रहा है कि हाँ वैसे हमारे पास स्क्रीन टाइम काफी कम है, लेकिन हम फिर भी पॉपुलर है क्योंकि हम हैं गुड लुकिंग। और भाई ये सब बोल के चुतिया बगल रहता है, लेकिन अपना जो कमांडर 7 है इनके को गोस्ट ने इजीली डॉज कर दिया था। ये उन दोनों को ही उठा के फेंक देता है। और फिर आती है हमारी बुढ़ाऊ की आदत, वैसे चिल्लाते काफी ज्यादा है लेकिन बाद में इतनी भयंकर तरीके से कुट रहे हैं जिनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे हमें जोहान को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी जूरा की मदद से एक टैंगो बस्टर को दे मारता है अपने कमांडर 7 के ऊपर, लेकिन अपने कमांडर 7 ने इतने बड़े ब्लास्ट को अपने हाथों से ही रोक दिया। यहाँ पे कमांडर 7 जोहान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जोहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देख पाता है यहाँ पे उस अटैक को हार्ट किंग ने रोक लिया था। हार्ट किंग यहाँ पे बोल रहा था ये आदमी सच में कोई पुशा होना है, ये सच में बहुत ज्यादा औसम है। एंड यहाँ पे ये बंदा जोहान को देखते हुए बोलता है वैसे बच्चे तुम मेरे टाइप की नहीं हो लेकिन फिर भी। और ये बंदा जोहान को उठा के उसको किस देने वाला होता है एंड बोलता है वैसे तुम गलत मत समझना क्योंकि मैं एक बुरा इंसान हूँ। जिसको देख के जो अपना कीवुंग है वो अपने मुक्के को अपने दांतों पे रगड़ देता है, एंड इसको देख के जो अपना मैनेजर होता है वो अपना मुंह मोड़ लेता है। एंड हम क्या देख पाते हैं कि इसकी वजह से जो अपना हार्ट किंग है उसकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आया, उसकी मसल्स काफी ज्यादा ग्रो कर गई हैं। एंड हमें दिखाया जाता है इसकी पावर है क्या। एक्चुअली इसकी स्किल होती है यंग एनर्जी गेस, जिसकी वजह से जब भी ये किसी आदमी को गेस करेगा उसकी पूरी यंग एनर्जी इस पे ट्रांसफर हो जाएगी और इसकी मसल्स काफी ज्यादा ग्रो हो जाएंगी और ये पावरफुल भी हो पाएगा।
लेकिन हम क्या देख पाते हैं, वैसे ये बंदा तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन जो अपनी जोआन है उसकी तो पूरी वाटे लग गई है। और हम देख पाते हैं अपने हार्ट किंग को, जो कि बोलता है ये है हार्ट किंग की टेक्निक फास्ट। एंड ये बंदा जितने भी बड़ा होते हैं सबकी किस्क लेने लगता है। और भाई इसकी वजह से जितनी भी यंग एनर्जी आती है ये इस पे आ जाती है, और इस मूव का नाम होता है बल्क अप। और भाई इसको देखने के बाद जो अपना कमांडर सेवन होता है बोलता है ये अच्छा, ये मेल्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। और यहाँ पे हार्ट किंग कमांडर 7 के आगे आ जाता है एंड ये बोलता है ये है फीस्टिंग सेकंड फॉर्म। एंड ये बंदा अपना मुक्का कस के मार देता है, और इसके मूव का नाम होता है हार्ट एंड लव स्मैश। और भाई इसकी वजह से बहुत बड़ी ब्लास्ट रेडियस देखने को मिलती है। लेकिन नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं कि हार्ट किंग का मुक्का जो कमांडर 7 के फेस पे लगते लगते रुक जाता है, और इसकी वजह होती है जब तक कमांडर 7 के ऊपर वो हिट लैंड कर पाता उससे पहले ही कमांडर 7 ने उसकी ठुड्डी पे कस के मुक्का मार दिया था। एंड ये बोलता है वैसे मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं बॉयज लव के अंदर भी नहीं हूँ। तो इन द एंड ये बोल रहा था कि मैं गे नहीं हूँ, वो तो मैं भी नहीं हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो या हम देख पाते अपने हार्ट किंग को जिसकी हालत सच में कभी खराब हो गई थी, और तभी हम दोबारा से उसी वैन को चिटकते हुए देखते हैं जो कि आ गई थी अपने कमांडर 7 के पास में। और ये जो बंदी होती है ये बोलती है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी मसल्स के अंदर, तो चलो चेक करते हैं तुम्हारे कानों की मसल्स। और ये बंदा अपना गाना शुरू कर देते हैं, और इनके मूव का नाम होता है डेड नॉइज। एंड बंदे बहुत ही भयंकर फ्रिक्वेंसी में गाना बजाना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो अपना कमांडर 7 है वो इससे बच के जाने लगता है और बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने हार्ट किंग ने अपने कमांडर 7 की पूंछ पकड़ ली थी, जिसकी वजह से ये बंदा कहीं भी नहीं जा पाता, और इसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट रेडियस देखने को मिलता है। और यहाँ पे कीवुंग इसको देख के बोलता है क्या क्या हमने इसको डिफीट कर दिया। एंड तभी हम देख पाते हैं अपने कमांडर 7 को जो कि काफी ज्यादा हंसने लगता है, जिसको देख के अपना माल बांग भी हंसने लगता है। लेकिन नेक्स्ट पावर में ये दोनों ही चुप हो जाता है। आई मीन सो सीरियस ब्रो। और भाई इसकी वजह से जो अपना कमांडर 7 है वो अपनी क्योर गर्ल को देख पाता है, जिसको देखते ही उसको याद आ जाती है उसकी बहन। और ये जो लड़की हमने पहले रोते हुए देखी थी ये कोई और नहीं थी, ये इस बंदे की बहन थी। और वो अब रोते हुए पूछ रही होती है कि भाई भाई तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। एंड इसको उसकी बहन का चेहरा याद आ रहा होता है। एंड ये बंदा मुस्कुराते हुए अपने पुरानी फॉर्म में लौट आता है एंड बोलता है क्या ये कुछ घंटों पहले की बात है जब एक इंसान मेरे हाथों से मरते हुए बोल रहा था कि भगवान उनको वैसे ही ट्रायल देते हैं जो वो झेल सके ताकि वो गिव अप नहीं करे। किसको क्या पता, शायद तुम इस ट्रायल को सच में जीत लो, शायद हम दोबारा मिले। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं भगवान जैसी चीजों पे बिलीव नहीं करता। और ये बंदा अपना एक अल्टीमेट अटैक ट्राई करता है। ये एक बड़े से एस्ट्रॉइड को इस लैंड से टकराने वाला था, और हम देख पाते हैं इस एस्ट्रॉइड का साइज काफी बड़ा होता है जो कि एक हाथ के सामने हम उसको देख पाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो या इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे 2 चैप्टर एक्सप्लेन किए, तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड भाई तुम्हें कहानी कैसी लग रही है। एंड या इसके आगे के वीडियोस तभी आएंगे जब इसका चैप्टर रिलीज होगा। तो फॉर इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ अभी इसके आगे के चैप्टर्स नहीं आए, जब वो आ जाएंगे तो मैं इनकी वीडियो तुरंत ही बना के अपलोड कर दूंगा। एंड एट लास्ट मैं बोलना चाहूंगा कि मेंबरशिप आ गई है चैनल के अंदर, तो यार प्लीज ज्वाइन करो और बन जाओ अपने एक कूल एंड फाड़ू मेंबर। मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय।